भाग्य और संघर्ष की मुलाकात जब एक रास्ते पर होती है तो भाग्य कहता है कि मैं जो चाहूं वो तुम्हें दिला सकता हूं। तो संघर्ष उसका मुंह तोड़ जवाब देते हुए कहता है कि अरे तुम क्या मुझे दिलाओगे, अगर मुझे मेरे अंदर संघर्ष करने की क्षमता है तो तुम जो चाहोगे उससे कई गुना ज्यादा मैं पा सकता हूं। जी हाँ, मैं मुकेश पुनः अपने और आपके मन पसंदा चैनल एमपी क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं और इस उम्मीद के साथ कि मैं जो कंटेंट्स आपको पढ़ाता हूं आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से और आपके लाइफ में काम आने के व्यू से दोनों ही तरीके से बहुत ही ज्यादा सार्थक सिद्ध होता है। और इसी उम्मीद के साथ मैं ये कंटेंट्स बनाता हूं, मैं आपके लिए लेसन लेकर आता हूं ताकि आप यहां से कुछ सीख सके और इसको अपने जीवन में यूटिलाइज कर सके। तो चलिए, मैं आज जो भाग्य और संघर्ष की बात आपको सबसे पहले बताया उसमें बात यही है कि इस धरती पर जन्म लेने वाले कुछ इंसान ऐसे होते हैं जो भाग्य के भरोसे बैठकर अपना सारा सब कुछ खत्म कर देते हैं कि भाग्य में होगा तो मिल जाएगा। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो भाग्य को भी मात देने के चक्कर में लगे रहते हैं कि नहीं, मेरा भाग्य में अगर ये चीज नहीं है तो अपने संघर्ष के बदौलत उस चीज को भी मैं पा लेना चाहता हूं और पा लूंगा जिसकी मुझे कोई उम्मीद नहीं, जो शायद मेरे भाग्य में भी नहीं लिखा हुआ है। तो इसलिए मैं आपको सुनाया कि आपको तय करना है कि आपको भाग्य के भरोसे बैठना है या संघर्ष करके भाग्य को भी मात देते हुए उन चीजों को भी प्राप्ति कर लेना है जो चीज शायद आपके भाग्य में भी नहीं है। तो तय करना आपको है और ये तय करने के बाद आपको एमपी क्लासेस में आना है जहां पर मुकेश सर आपको हर दिन अलग अलग टॉपिक अलग अलग कंटेंट्स पढ़ाते हैं जिसको पढ़कर सीखकर आप उन सभी चीजों को उन सभी मुकाम को हासिल कर सकते हैं जो शायद आपके भाग्य में नहीं होगा। तो चलिए अब हम चलते हैं अपने आज के सेशन में जिसमें आज हम लोग हमारे दैनिक जीवन में हमारे पाठ के माध्यम से हमारे नौकरी के एग्जाम में बैठने के माध्यम से बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होता है। जी हाँ, आज का जो लेसन है, आज का जो पाठ है उसको कहा जाता है रोमान नंबर। रोमान नंबर आज तक हम लोग यही सीखे हैं कि रोमन नंबर होता क्या है सर, रोमन संख्या होता क्या है सर। क्या सर ए कोई रोमन नंबर है, क्या सर बी कोई रोमन नंबर है, क्या सर एल कोई रोमन नंबर है, क्या सर आई कोई रोमन नंबर है। मुझे अभी कुछ भी नहीं पता। रीजन ये है कि मैंने अभी कुछ भी नहीं सीखा। मुझे अभी कुछ भी नहीं पता कि आई कोई रोमन नंबर है या नहीं, एल कोई रोमन नंबर है या नहीं, बी है या नहीं। तो इन्हीं सब चीजों को आज हम लोग इस वीडियो में इस पार्ट में जानने की कोशिश करेंगे कि एल क्या है, बी क्या, यानी कि लेटर जो एबीसीडी के लेटर्स होते हैं वो हमें संख्या के रूप में कौन से देते हैं। अब जरा हम लोग सीख लेते हैं कि रोमन नंबर सीखने के पहले, जैसा कि मैं आपको बोलता हूं कि मैं आपको पढ़ाता नहीं बल्कि आपको कुछ ना कुछ सिखाता हूं, तो आज भी मैं इस वीडियो में मैं आज आपको सिखा कर जाता हूं कि रोमन नंबर वाकई में मैं जानता हूं कि कुछ लोग ये सोच रहे होंगे कि टॉपिक बहुत पुराना है सर, ये तो हमको सबको पता है सर, लेकिन विश्वास मानो कि अगर 10 दिन अगर इसको नहीं पढ़े तो भूल जाओगे। आज मैं ट्रिक के साथ मैं आपको बताने वाला हूं कि रोमन नंबर आपके एकदम अंदर कैसे उतर जाएगा, आप कभी नहीं भूल पाओगे। तो सीखने के लिए बस जैसे कि हर चैप्टर में करता हूं, आज भी मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देने वाला हूं। सबसे पहले आज हम लोग पढ़ेंगे सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। सबसे पहले हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को हम लोग देख लेते हैं और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखने के बाद तब हम लोग रोमन नंबर आज ही सिखा दूंगा। एक ही वीडियो की बात है, अगर सीख गए तो एकदम हमेशा के लिए तैनात रहोगे और सीखते चले जाओगे। देखिएगा ध्यान से, सब इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में आज हम लोग क्या जानने वाले हैं। पहली बात कि जब भी आप रोमन संख्या लिखोगे तो 3 बार से ज्यादा किसी चीज को नहीं लिखा जाएगा, किसी लेटर्स को नहीं लिखा जाएगा। ये बात आप याद रखें। सर वहां तक बोला, किसी चीज को 3 बार से ज्यादा हम नहीं लिख सकते हैं, पहली बात। लेकिन अब मन में आओगे गुरुजी अगर 3 बार से ज्यादा हुआ तब, तो कहेंगे कि 3 बार से ज्यादा होने पर, 3 बार से ज्यादा होने पर हम
उसे एक बार लिखेंगे, एक बार लिखेंगे और उस पर अगला स्टेज को बैठाएंगे, उस पर अगला स्टेज को बैठाएंगे। अब प्रश्न उठे सर ये स्टेज वाली बात क्या है? बैठाएंगे, स्टेज वाली बात का मैं भी थोड़ी देर बाद इसकी चर्चा करने वाला हूं कि स्टेज क्या होता है, कौन कौन से स्टेज है, रोमन नंबर किस किस लेटर से स्टार्ट होता है और कौन से लेटर पे खत्म हो सकता है। बस मेरे साथ आप वीडियो में बने रहे और मैं एक गुजारिश ये भी करूंगा जो हर बार कहता हूं कि अगर वीडियो शुरू से अंत तक आपको समझ में आ जाए, रोमन संख्या आप सीख गए हो, तो मेरा उम्मीद ये रहेगा कि आप लाइक बटन दबाएंगे, कहेंगे हाँ सर आपका वीडियो से मुझे कुछ मदद मिला, और साथ ही साथ इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करना है और हमें कमेंट भी करना है कि हमारा मेहनत आपको कैसा लगा, और साथ ही साथ ये पूरा चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है ताकि कभी भी कोई नया चीज मैं पढ़ाऊं, कोई नया चीज बनाऊं या बताऊं तो आपको वो सीखने में सबसे पहले, आप देर ना हो सबसे पहले सीख सके। बेल आइकन भी दबा लीजिएगा। तो स्टेज को बैठाएंगे। अब प्रश्न उठता है तीसरी बात ये कि जब हम, ये देखिए काम क्या करेगा, जब हम अगली संख्या लिखेंगे, अगली संख्या लिखेंगे तो स्टेज पहले और फिर उस पर बाद की संख्याएं बैठाई जाएगी, बाद की संख्याएं बैठाई जाएगी। अब क्या मतलब है सर, अभी तो हमको कुछ नहीं समझ में आया। जी हाँ, ये पॉइंट्स है जो खाली पढ़ के रख लेना मन में। क्या पॉइंट्स की पहला बात याद रख लेना है कि 3 बार से ज्यादा किसी चीज को नहीं लिखेंगे। एक लेटर मान लो सी चला, तो सी चला एक बार, सी चला 2 बार, फिर सी 3 बार। अब सी चार को नहीं लिख सकते, सी 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 ऐसा हम नहीं लिख सकते। कहने का मतलब ये है अगर हो जाए तो हम एक बार कर देंगे, सी एक बार होगा और उसके ऊपर अगला स्टेज का चीज आता हुआ चला जाएगा। समझ में आ गया बात? तो हम लोग चलते हैं कि हम स्टेज का मतलब क्या, स्टेज क्या होता है ये हम जरा सबसे पहले देख लेते हैं कि स्टेज होता है। अब हम लोग देखते हैं कि स्टेज क्या है। तो आपको आज एक तरीका भी बताऊंगा, इसको याद करने का तरीका क्या है, और साथ ही साथ आपको स्टेज बताऊंगा कि स्टेज होता क्या है। तो सबसे पहले ट्रिक की ही बात करता हूं कि स्टेज, इसी में आपका स्टेज निकलेगा कि ट्रिक क्या है सर। देखिए ध्यान से देखिएगा, मैं एक सेंटेंस बनाया हूं, आई हैव एन एक्सेलेंट learning capacity. I have an excellent learning capacity, developing more and more. अब ये देखिए, इससे आपको ना 1 से लेकर 1000 तक का आप लिख सकते हो, रोमन संख्या आप लिख सकते हो, और उसके बाद आप संख्या बना भी सकते हो। कैसे, मैं थोड़ी देर बाद आपको बताता हूं, बस ध्यान से सुनते रहिएगा। तो अब इसमें सर आप कैसे बता दिए कि स्टेज है? हाँ, स्टेज कैसे, अब ये ध्यान दीजिएगा। देखिए रोमन संख्या सबसे पहले जो स्टार्ट वाली संख्या वो आई है, यानी कि क्या सर 1 को मैं आई कह दूंगा क्या? तो हाँ 1 को आई कह देंगे। उसके बाद कैसे सब स्टेज है, उसके बाद का स्टेज सर भी है, उसके बाद का स्टेज एक्स है, उसके बाद का स्टेज एल है, उसके बाद का स्टेज सी है, उसके बाद का स्टेज डी है और लास्ट में एम है। इस तरह से आपको अगर ये स्टेजेस याद है, स्टेजेस याद करने का तरीका क्या है? आई हैव एन एक्सेलेंट लर्निंग कैपेसिटी, डेवलपिंग मोर एंड मोर। इस लाइन में सारे स्टेजेस आ गए, यानी मैं कहना क्या चाहता हूं,
मैं कहना ये चाहता हूं कि अगर कहीं आपको लिखा हुआ दिखाई दे आई तो इसका मतलब होगा 1। अगर आपको भी लिखा दिखाई दे तो इसका मतलब होता है 5। अगर आपको x लिखा हुआ दिखाई दे इसका मतलब होता है 10। अगर आपको l लिखा हुआ दिखाई दे इसका मतलब होता है 50। अगर आपको C लिखा हुआ दिखाई दे इसका मतलब होता है 100। अगर आपको D लिखा हुआ दिखाई दे इसका मतलब होता है 500। और अगर आपको M लिखा हुआ दिखाई दे इसका मतलब होता है 1000। लेकिन सर कल इतना बनाने से थोड़ी ना होगा, तो इसलिए मेरा वो पॉइंट्स याद रखिएगा कि पॉइंट्स कहता है कि कोई भी लेटर्स को हम 3 बार से ज्यादा नहीं लिख सकते हैं। आई पकड़ेंगे तो आई 3 बार जाएगा। चौथा कैसे? तो चौथा के लिए वो 1 बार होगा और उसके बाद का स्टेज आएगा, इसलिए आपको स्टेज तो याद ही होने चाहिए। स्टेज में यहाँ साइड में मैं लिख देता हूं कि सबसे पहले आई, फिर भी, फिर एक्स, फिर एक्स के बाद एल, फिर सी, फिर डी, फिर एम। अब ध्यान से देखिएगा, ये मेरा स्टेजेस हो गए और इसको स्टेज को याद करने का तरीका हो गया क्या? I have an excellent learning capacity, developing more and more। मजा आ गया? ये ट्रिक मुकेश सर का बनाया हुआ है ताकि आपको स्टेज याद रह जाए, मन में आपको स्टेज रह जाए कि I have excellent learning capacity, developing more and more। इसका मतलब हो गया सारे रोमन नंबर 1000 तक आप खुद ही अभी लिखोगे, मैं केवल आपको बताऊंगा। कैसे सर? अब चलिए जरा देखा जाए क्या कि कैसे होता है। मैं इसकी संख्याएं भी थोड़ा बगल में लिख दूं ताकि आपको सुविधा मिले। इतना तक ठीक है? इधर यहां ठीक था? यहां तक ठीक था? अच्छा ओके ठीक है। तो आई को हम लोग 1 कह देते हैं, बी को हम लोग 5 कह देते हैं, एक्स को हम लोग 10 कह देते हैं, एल को हम लोग 50 कह देते हैं, और सी को हम लोग 100 कह देते हैं, डी को हम लोग 500 कह देते हैं, और एम को हम लोग 1000 कह देते हैं। मैं लिख के रखता हूं और आपको पूरा 1000 तक की गिनती अभी लिखवाता हूं, सिर्फ और सिर्फ अभी इसी वीडियो में। बस मेरा बात यही है कि आप वीडियो को कहीं भी स्किप मत करिएगा, क्योंकि स्किप करने से कहा जाता है ना कि सावधानी घटी तो दुर्घटना घटी। ये दुर्घटना घट सकती है, और दुर्घटना क्या कि आपके माइंड से सब कुछ खत्म हो जाएगा, आपको ये चीजें समझ नहीं आएगा। इसलिए अगर आप समझना चाहते हैं तो बिना स्किप किए बस ध्यान से देखिए कि गिनती बनती कहते हैं, रोमन संख्या आया कहां से। बस इतना ही आपको याद रखना है, सारे रोमन संख्या बना पाओगे। कैसे? चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। सर 1, मैं यहां लिखूं 1, तो आप क्या कह दोगे गुरुजी? आई, सबसे पहला था आई, यानी सर 1 के लिए आप क्या 1 लिखेंगे? चलो पहले 1 लिख लेते हैं, 2 लिख लेते हैं, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। ठीक है बात? अब बनाया जाए 1 को सर आई लिख लेते हैं, लेकिन मेरा पॉइंट अगर आपको याद होगा तो मैंने कहा था कि किसी भी लेटर्स को 3 बार से ज्यादा नहीं लिखेंगे। तो 1 के लिए सर आई, 2 के लिए डबल आई, 3 के लिए ट्रिपल आई। अब 4 के लिए कह दोगे 4 गो आई, तो मैं कहूंगा गलत। क्यों? क्योंकि मैं पहले ही पॉइंट दे चुका हूं कि रोमन संख्या लिखते वक्त कभी भी 3 से ज्यादा नहीं लिख सकते भैया, इसलिए चीज जो है वो बिल्कुल ही गलत लिखा हुआ है, इस चीज को हम नहीं लेंगे। तो क्या लेंगे सर? तो उसका बाद वाला पॉइंट क्या, अगर 3 बार से ज्यादा हो तो जो 3 बार लिखे उसको 1 बार लिखेंगे और उसके बाद का स्टेज को लिखेंगे। तो उसके बाद का स्टेज क्या था? आई हैव का मतलब भी, उसके बाद का स्टेज है भी सर। तो क्या सर आप ये कहना चाह रहे हैं कि इसमें भी बैठा दे? हाँ, यही तो 4 होता है, 4 हो गया। अब अगली संख्या बनाने के लिए उसी स्टेज को लेंगे, तो अगली संख्या बनाइए, यानी कि 5 हो गया, बात खत्म। एक स्टेज यहाँ पे आ गया, 2 स्टेज खत्म, भी हो गया, 5 हो गया। अब देखो 6 कैसे बना होगा, सोचो जरा। 6 बना होगा सर 5 + 1, 6 हो गया। 7 कैसे बना? 5 और 2, 8 कैसे बना? 5 और 3, फिर से 3 बार हो गया सर। अब क्या? तो कहेंगे अब यही कि इसको 1 बार करो, और इसके बाद का स्टेज यानी भी के बाद का स्टेज कौन सा है? तो भी के बाद का स्टेज x है, इस पे बैठाइए नहीं, x कौन मना किया, तो 9 हो जाएगा। और 9 जैसे ही हो गया तो आपका 10 उसी स्टेज को लिखना है, काम करता हूं। बहुत सिंपल तरीका से 10 तक हम लोग सीख लिए, केवल आपको स्टेज आना चाहिए और ये पॉइंट याद होना चाहिए कि 3 बार से ज्यादा नहीं लिख सकते। अगर आया हो तो 3 बार जो हुआ है उसको 1 बार करना है,
और उसके बाद कोई स्टेज को बैठा लेना है। क्लियर हो गई बात? ये 10 तक हो गया। अब जब अगर देखा जाए 11 का क्या होता है सर, तो अगर 11 को लिखने जाए 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। अब ध्यान से देखिएगा ये कैसे होगा। 11 को लिखेंगे तो 11 में क्या बोला, जो स्टेज लेके चलेंगे उसी पे +1, यानी कि 11 माने 10 + 1, 12 माने 10 + 2, 13 माने 10 + 3, 14 माने 10 + 4, 15 माने 10 + 5। हो तो गया, बात खत्म। 10 + 5 हो गया। 16 का मतलब 10 + 6, 17 का मतलब 10 + 7, ठीक है। 18 का मतलब 10 + 8 और 19 का मतलब 10 + 9 और 20 का मतलब 2 को 10 तो आ ही सकता है, क्योंकि 2 को 3 तक फ्री है, 3 तक हम लिख सकते हैं, तो 20 हो गया। अब सोचिए कि अगर मुझे 21 लिखने हैं, क्या लिखने हैं, 21, 22, 23, 24, 25, 6, 7, 8, 9, 30 कैसे लिखेंगे? उसी बात से 20 + 1, 20 + 2, मैं पूरा नहीं लिखता, डायरेक्ट यहां चला जाता हूं, सब आप बैठा लोगे। 20 + 3 बैठाना है, 20 + 4 बैठाना है, 20 + 5 बैठाना है, और ये हो जाएगा 30, मतलब 3 बार तो सर हम लिख ही सकते हैं। ये 30 तक की बात हो गई। 30 के बाद उसी प्रकार से अगर आपको कोई कह दे बाबू कि ये सब क्या होगा, तो आप कहना कि मुकेश सर हमको होमवर्क दिए हैं, ये सब हमको लिखने हैं और प्रैक्टिस करने हैं कि कैसे बनेंगे। समझ में आ गया बात? उसके बाद हम लोग चलते हैं 31, तो उसी प्रकार से 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40। अब ये कैसे बनेगा सर? तो 31 उसी प्रकार से 30 जो आया उस पे 1 बैठाएंगे, 32 आप करोगे, 33 आप करोगे, 34 आप करोगे, 35 के लिए 30 लिख के 5 बैठाएंगे, 36 आप करोगे, 37 आप, 38 आप, 39 आप। 40 कैसे? 40 के लिए क्या सर, इसको 4 को लिख दे। आपको याद आएगा कि मुझे सर मना किए थे, बोले थे कि 4 को किसी लेटर को हम नहीं लिखते हैं। तो अगर 4 को किसी लेटर को नहीं लिखा जाता तो मैं सिखाया था कि जो 3 बार हो जाए उसको 1 बार लिखेंगे, जो 3 बार हो जाए उसको 1 बार लिखेंगे, और उसके बाद वाला स्टेज होता है। एक्स के बाद वाला स्टेज देखो क्या था, तो एक्स के बाद वाला स्टेज सर एल था, यानी एक्स पे एल बैठेगा तो 40 हो गया। मजेदार चीज 40 हो गया सर, ठीक है। तो क्या आप जरा बताओ कि क्या आप 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50 लिख पाओगे? बोलिए हाँ या ना जल्दी से। 41 कैसे? तो गुरुजी 40 पे 1, 42 कैसे? गुरुजी 40 पे 2। इसी प्रकार से आप सब करोगे, ये सब कर लोगे। 50 क्या है सर? तो याद है अगली संख्या बनाने के लिए जो स्टेज होता है वो स्टेज केवल आता है, यानी 50 के लिए स्टेज क्या था? एल था। समझ में आ गया बात? 50 हो गया। तो क्या अब आप जरा सोचिए ध्यान से कि क्या 50 अगर बन गया तो आपसे कोई पूछे बाबू 60 का बताओ, बाबू 70 का बताओ, बाबू 80 का, 90 का, 100 का बताओ जरा। अब तुम कहोगे सर बीच वाला कहां गया था? तो बीच वाला आप करोगे। क्यों सर? ये पॉइंट वाला हो गया। मान लो 50 हो गया, 51 कैसे होगा? तो 50 पर 1। 52 कैसे होगा? 50 पर 2। 53 50 पर 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। फंसोगे कहां? फंसोगे 60 में आके, फंसोगे कहां? 70 में आके, फंसोगे कहां? 80 में आके, फंसोगे कहां? 90, फंसोगे कहां? 100। कैसे बनेगा ध्यान से देख लीजिए। अब जरा सोचिए स्टेज जो लाए हो उसको फॉलो करना। 60 बनाने के लिए स्टेज पर कितना? तो ये 50 है, ये कितना है? ये 50 है। 60 के लिए और 10 चाहिए सर, काम खत्म। 70 बनाने हैं, 50 पर सर 2 एक्स चाहिए, 50 + 20। 80 के लिए 50 + 30। 90 के लिए 50 + 4 को एक्स लिख दे? बोले नहीं सर आप ही तो सिखाए हैं 4 को नहीं लिखा जाता। तो क्या करें? जो 3 गो वो 1 गो, और अगला स्टेज एल के बाद का स्टेज क्या था भैया?
एल के बाद का स्टेज का देखो सी, मजे आ गए। एल के बाद सी यानी एक्स सी 90 का हो गया, और 100 का जो स्टेज आता वही बैठा जाता है, काम खत्म। 100 तक का तो काम खत्म हो गया। 94 कोई आपसे पूछ दे बताइए 94 कैसे होगा, तो आप कहोगे 94, अच्छा 94 ऐसे होगा, कैसे? 90 के लिए लिखते हैं एक्स सी, 4 के लिए लिखते हैं आई भी, काम खत्म। आपसे कोई कहते 75 बताओ, 75 के लिए कहोगे, अच्छा 75 आप पूछे हैं, 75 के लिए आप लिखो 70, उस पे लिखो 5, कट नहीं रहा है। आपसे कोई पूछ दे 62, तो आप कहोगे 62 से 50 प्लस 10 प्लस 2, काम खत्म। 62 एकदम स्टेज पकड़ के चलो, स्टेज पकड़ना है और कुछ भी नहीं करना। 47 47 सर, 47 के लिए 40 सर, 40 के लिए एक्सएल सर, 40 प्लस 7 के लिए 5 प्लस 2 सर, काम खत्म। 47 39 सर, 39 के लिए सर 30 लिखेंगे यानी 3 एक्स तो हो ही सकता, और 9 के लिए सर आई एफ लिखेंगे, काम खत्म। 39 हो गया सर। तो क्या 100 तक का कोई दिक्कत है, कोई असुविधा परेशानी तकलीफ? नहीं सर, 100 तक का कोई दिक्कत, लेकिन आप तो आप वादा किए हैं कि आप 1000 तक लेकर जाएंगे। हाँ तो लेकर जाऊंगा, अभी तो 100 तक हुआ, आगे की कहानी आप सुनो। क्या आगे की कहानी सुनो, मैं जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको दिया ना, उसी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में सारा चीज बताऊंगा और 100 तक बताऊंगा। इसके लिए आप निश्चिंत रहो, बस देखते चलो कैसे कैसे होता है। ये स्टेज बहुत काम का चीज है, ये स्टेज को जरूर याद रखना, और इसका तरीका मैं आपको बता दिया हूं, और मैं एक लाइन में लिख भी दिया था कि आई हैव एन एक्सेलेंट लर्निंग कैपेसिटी। मैं यहां लिख के रखूं, क्या लिख के रखता हूं, आई हैव एन एक्सेलेंट लर्निंग कैपेसिटी डेवलपिंग एक ही को मोर लिखते हैं, मोर डेवलपिंग मोर। इसका मतलब ये स्टेज का याद रखने का तरीका है, आई हैव एक्सेलेंट लर्निंग कैपेसिटी डेवलपिंग मोर। ठीक है बात। चलिए लाइन भी आपकी सुविधा के लिए मैं लिख दिया, ये लाइन से आप याद रख सकते हो। उसके बाद अब हम लोग बनाने चलते हैं आगे की कहानी। 100 सर 101 जरा बताइए तो कैसे बनेगा 101? तो मैं कहूंगा 100 तो आप बनाए हो, कैसे? तो सर सी होता है, ठीक है। 100 प्लस 1 101, काम खत्म। 102 बनाना है, 102 बनाना है, तो सर 100 प्लस 2 यानी 100 के लिए सर सी बोलते हैं आप, तो 100 के लिए सी बोल दिया, उस पर 2 बैठा दिए, काम खत्म। तो 102 हो गया। उसी प्रकार से 105 106 110 120 बन जाएगा, कहां तक? 199। चलो 199 को बना लिया जाए। 199 कैसे? आराम से, हड़बड़ाना नहीं। कैसे बनेगा? 100 के लिए बताओ, पहले आराम से जाओ। 100 के लिए बताओ तो सर सी, 90 के लिए बताओ सर एक्स सी, 9 के लिए बताओ, काम खत्म, बन गया 199। मुझे अब बनाने हैं 200, बताइए जरा 200। तो सर हम तो रोमन संख्या लिखते वक्त किसी चीज को 2 बार तो लिख ही सकते हैं, तो 100 प्लस 100 200 यानी 100 को कहते हैं सी। तो अगर मैं डबल सी ले लूं तो कोई दिक्कत है क्या? डबल सी ले लूं तो डबल सी ले लिया तो 200 बन गया। सर 250 जरा बताइए तो, सर 280 बताइए तो, सर 270 बताइए तो, सर 299 बताइए तो, इसके बीच का सर कैसे बनेगा? एकदम आराम से सोचो, आराम से, कोई दिक्कत नहीं। सर 200 के लिए सर डबल सी, ठीक बात। 50 के लिए सर एल ई, तो डायरेक्ट था सर, मजा आ गया। 250 हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा 280 सर कैसे? 280 के लिए सर 200 बनाइए पहले, 80 के लिए सर 50 बनाइए, उस पर 3 एक्स दीजिए, 50 प्लस 30 80 हो जाएगा, 280 हो गया। 270 सर 200 बनाइए पहले, सर 200 बन गया। 70 के लिए सर एल प्लस एक्स एक्स, काम खत्म, ठीक बात। एकदम ऐसे ही घर में जाकर सोचना है आपको, एकदम निश्चित होकर क्या बना पाओगे, गारंटी। अगर ना बने तो आप कमेंट करना ना भैया, आपके लिए कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, कमेंट बॉक्स में लिखना कि गुरुजी हमको एक बात नहीं समझ में आ रही है, ये कैसे किया जाए, ठीक है। ये मैं स्पेशली अगर बता दूं कि डब्ल्यूबी के मैथ्स में क्लास 6 में चैप्टर है, चैप्टर 4, जिसमें आपको रोमन नंबर पढ़ने हैं, इसलिए मैं इसको करवाया।
जो एक्स्ट्रा लग रहा है कि हाँ ये चीज आपकी यूजफुल है आपके लिए, मैं वो करवा रहा हूं, ठीक है। और लास्ट में अगर वीडियो में बने रहे तो लास्ट में एक अनाउंसमेंट आप सुनोगे, आप खुशी एकदम बहुत अच्छा खुशी मिलने वाला है, खास करके 9 और 10 के बच्चों को मैं अभी बताऊंगा। बस वीडियो को लास्ट कर दीजिए, लास्ट में मैं अनाउंसमेंट करता हूँ, ठीक है। 299 बनाते हैं, 299 के लिए सर डबल सी 200 बन गया, 90 के लिए सर एक्स सी और 9 के लिए सर आई एक्स, काम खत्म, 299 बन गया। 299 के बाद बारी है किसकी? आप कहोगे सर 300 का, मैं कहूंगा बिल्कुल सही। तब तुम बताओ 300 मतलब, आप कहोगे सर 300 मतलब 100 प्लस 100 प्लस 100, कोई दिक्कत? 100 प्लस 100 प्लस 100, 3 को सी तो हम लिख ही सकते हैं सर, यानी 100 प्लस 100 प्लस 100 का मतलब सी सी सी, ये हो गया 300, कंप्लीट बात, 300 हो गया। तो 300 अब जरा बना लो, 305 बना लो, 317 बना लो, 300 चलो 25 बना लेते हैं, फिर 378 बना लेते हैं, 399 बना लेते हैं। बनाए जाए कैसे देखा जाए? 305 बनाना है सब, 300 के लिए ट्रिपल सी, 5 के लिए भी, काम खत्म। 317 बनाने हैं ट्रिपल सी, और 17 के लिए तो आपको पता है 10 प्लस में 7, काम खत्म। एकदम ऐसे तोड़ के बनाओगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, कितनी बड़ा संख्या आ जाए उसको तोड़ के बनाओगे, ठीक बात। 325 बनाने हैं, 300 प्लस 20 प्लस 5, 25 हो गया। 378 बनाने हैं, 300 प्लस 70, 70 माने एल प्लस 20, 50 प्लस 20, 70, 78, 8 के लिए, काम खत्म। 399, 390, 90 के लिए, सॉरी 90 के लिए क्या होता है? एक्स सी होता है ना, सॉरी एक्स सी, 90, 9 के लिए आई एक्स, काम खत्म हो गया। 399 हो गया। 400 बनाने हैं सर, अब बताएं जरा 400 कैसे? तो सर 400 जो बनेगा ना, 400 के लिए मैं बताया कि अब 4 को सी नहीं लिखेंगे, क्यों? 100 प्लस 100 प्लस 100 प्लस 100 तो 400 होगा, लेकिन रोमन संख्या लिखते वक्त कोई भी चीज को हम 4 बार नहीं लिखते हैं, इसलिए 4 को सी नहीं लिख सकते। तब क्या करना है? जो 3 वो हो गया उसको ए में लिखो और उसके बाद के स्टेज को लिखो। तो बताओ अभी तक चल रहा था सी, सी के बाद का स्टेज क्या है भैया? सी के बाद का स्टेज है डी, यानी इस पे बैठा लीजिए डी, ये बन जाएगा 400, कोई दिक्कत? 400 के बीच वाला सब लिख लोगे, 470, 480, 495 लिख लोगे सब। आते हैं 500 पर, जो कि आपको लिखा हुआ है, जो स्टेज बैठाया जाता है वही अगला स्टेज वाली संख्या होती है, यानी कि 500 का डी हो गया। ओके, 500 1 2 3 4 599 तक लिख लोगे। 600 कैसे बनेगा सर? बताएं जरा कि 700 कैसे बनेगा, बताएं कि 800 कैसे बनेगा, बताएं कि 900 कैसे बनेगा, बताएं कि 1000 कैसे बनेगा। ठीक बात, चला जाए। ओके ओके, चलिए और देखा जाए तो चलिए बनाते हैं। 400 बन गया, 500 बन गया, 600 स्टेज को लेके चलो। 600 मतलब 500 प्लस 100, यानी 500 है डी और 100 है सी, डी सी, डी सी। 600 का मतलब डी सी, ठीक बात। 700 मतलब 500 प्लस 200, एकदम आराम से सीखो। 800 का मतलब 500 प्लस 300, 800 हो गया। 900 का मतलब, अब ये मत कर देना 500 प्लस 400 सर, ये तो हो ही सकता है, बोले नहीं, पहले बता चुके हैं कि 4 को कभी नहीं लिख सकते। तो सर 4 को अगर नहीं लिख सकते तब क्या मसला है? तब मसला ये है कि 900 लिखने के लिए 500 नहीं लिखेंगे, क्यों? क्योंकि 3 को हो चुका है। तो मैं क्या सिखाया, जो 3 को हो जाए अब उसको ही पहले लिख देना है, यानी सी को पहले लिख देना है। ठीक बात, हो गया सी। अब बाद की स्टेज को लिखा, तो बाद का स्टेज क्या है भैया? तो बाद का स्टेज एम है सर, इस पे बैठा लीजिए सीएम, चीफ मिनिस्टर नहीं, सीएम का मतलब 900, क्योंकि आप पढ़ रहे हो रोमन संख्या, और रोमन संख्या पढ़ते वक्त सीएम का मतलब चीफ मिनिस्टर वाला सीएम नहीं, 900 वाला सीएम। ठीक बात, अब 900 हो गया तो 901, 902, 905, 910 बना लोगे, जैसे बैठाते हैं बैठा लेंगे। 1000, तो जो बैठता है वही आता है, ये हो गया 1000, काम खत्म। 1000 तक सीख गए क्या? तो रैंडमली लेके देखते हैं, कोई एक संख्या सागर बोलो, कोई एक संख्या, कोई संख्या बोलो। मैं बोल रहा हूं भैया 100 से 1000 तक का बोलो। 995 बोला गया है। 995 देखिए कैसे बनाएंगे। तो 995 के लिए याद करो कि 900 जो था वो सीएम था, चीफ मिनिस्टर था,
तो सीएम तो लिखना ही है। आराम आराम से सोचो, ये 900 बना, 95 कैसे होता है, तो 95 के लिए 90 कैसे होता है, तो 90 के लिए होता है सर XC होता है, अब 5 के लिए सर B होता है, काम खत्म। और बोलो 625 बोला गया, 625। ऐसे आप घर में बैठ के ना अपने छोटे छोटे भाइयों के साथ, बंधुओं के साथ बोलना कि तुम हम आज मैजिक करेंगे तुम्हारे साथ। बोले क्या, तो देखो तुम संख्या बताओ, उनको लेटर में लिखे दिखाएंगे, क्योंकि छोटा छोटा भैया बहनों को तो पता नहीं होगा कि रोमन नंबर कोनो चीज होता है, तो उसे पूछोगे ना तो उसको मैजिक दिखा दो, देखो यही होता है, ठीक है। तो कह देना कि इसका नाम है रोमन नंबर, पढ़ाया गया अभी अभी जाकर के एमपी क्लासेस में मुकेश सर के द्वारा, ठीक है, इसलिए मैं सिखाऊं, तुमको भी सिखा रहा हूं। 625 जैसे लिखना है तो पहले हम बनाएंगे 600, 600 के लिए क्या, तो 500 प्लस 100, 500 का क्या था, तो 500 का सर डी था, डी प्लस 100, डी सी 625, 25 के लिए क्या सर, तो 20 प्लस 5, 20 प्लस 5, काम खत्म। नेक्स्ट संख्या, नेक्स्ट संख्या बोला जाए, नेक्स्ट संख्या 415, 415 बोला गया भैया, तो 415 के लिए देखा जाए, पहले 400 बनाया जाए, तो 400 के मतलब क्या, 400 का मतलब सी डी, 400 का मतलब सी डी कैसे हुआ सर, 300 होगा तो 3 गो सी हुआ होगा, और 400 आने के लिए 1 गो सी होगा के अगला स्टेज यही चीज है, तो सी डी हो गया। 15 के लिए तो आपको पता है 10 प्लस 5, सॉरी 10 के लिए क्या लिख दिए, 10 प्लस 5, ये हो गया आपका 415। इसी तरह से आप भी घर में बैठ करके आराम से संख्या ले ले करके आप इसको बना करके इसको ट्राई कर सकते हैं। 1000 सर आगे भी कुछ होता है क्या, हाँ आगे होता है, 1000 हुआ तो क्या 2000 नहीं होगा, बताओ 2000 होगा कि नहीं होगा। अब 2000 के लिए आप क्या लिख सकते हो, डबल एम, हाँ या ना बोल दो। 3000 के लिए क्या लिख सकते हो, जो मैं सिखाया वही बता रहा हूं, 3000 के लिए ट्रिपल एम लिखोगे, काम खत्म। हाँ 3000 के लिए ट्रिपल एम लिखोगे। 4000 के लिए सर, तो 4000 के लिए अब संख्या जो है बदलना स्टार्ट कर देता है, लेकिन फिलहाल आपके एग्जाम में जो पूछेगा 5000 तक ही पूछता है। अब जैसे तुम्हारा 4000 आएगा ना, देखो जैसे तुम्हारा 4000 आएगा, 4000 के लिए आप क्या करोगे, इसका तरीका क्या होता है, 4 लिख के इसके बार लगाया जाता है, ये 4000 हो गया। तो सर 5000 मतलब, तो मैं यही कहना चाहता हूं कि अगर आपको 5000 की जरूरत पड़े तो 5 लिख के उसके को बार लगा, लेकिन ये सब एग्जाम में आते नहीं, मैं आपको सिखा दिया। तो सर 2000 के लिए क्या एम बार लिख सकता हूं क्या, तो हाँ मैं कहूंगा बिल्कुल लिख सकते हो, इसको आप एम बार लिख सकते हो, ठीक है। 3000 के लिए आप क्या लिख सकते हो, एम, 3000 के लिए आप क्या लिख सकते हो, एम एम लिख करके एम लिख करके एम बार लिख सकते हो, या तो 3000 को आप ऐसे लिख सकते हो। 4000 यहां से बदल जाएंगे, ठीक है। तो इस तरह से आप 3000, 4000, 5000 तक की संख्याएं मैंने आज आपको सिखाया, और इसको आप इसी तरह से आप बना सकते हो, ठीक बात। तो मैं यहां तक आपको पहुंचा दिया। अब काम आपका है कि प्रैक्टिस करोगे, और रोमन संख्या जौन सी संख्या आपसे नहीं बनेगी वो कमेंट करके बताओगे कि हाँ गुरुजी अभी भी रोमन संख्या में कुछ कुछ चीजें ऐसी हैं जो नहीं बन रही है, उसको जरा बताएगा। लेकिन थोड़ा सा और बताता हूं कि अगर मुझे रोमन संख्या दी जाए तो मैं उसको संख्या में कैसे कन्वर्ट करूंगा, ठीक है। थोड़ा सा 1-2 क्वेश्चन और मैं कर लेता हूं, उसके बाद इस सेशन को खत्म करूंगा, और आपका प्रैक्टिस देखना चाहता हूं और कमेंट देखना चाहता हूं, आपका क्या कमेंट है कि ठीक है। बस 1-2 सवाल और ऐसा है, फिर उसके बाद इस सेशन को खत्म करते हैं। जैसे देख लो, अब मान लीजिए एग्जाम में आपको उल्टा भी तो दे सकता है, आपको रोमन संख्या दे सकता है और आपको हिंदी अरबिक संख्या पूछ सकता है, यानी हिंदी संख्या जो आप सीखते हो वो आपसे पूछ सकता है कि कैसे होगा। ध्यान से देखिएगा, इसके लिए एक बात और याद रख लेना, एक बात और याद रख लेना कि कैसे होगा। देखो देखो क्या ना सुनो, इस स्टेज में जब हम सीधा जाएंगे ना तो माइनस करना होगा, और इस स्टेज में जब हम उल्टा जाएंगे तो प्लस करना होता है। ये काम कहां आता है, देखो मान लो आपको कोई लिख कर दे दिया CM, बोला इसकी संख्या बताओ। आपको कोई लिख करके दे दिया DC, बोला इसकी संख्या बताओ। आपको कोई लिख करके दे दिया ML ट्रिपल X, बोला इसकी संख्या बताओ। आपको कोई लिख करके दे दिया DXXI, बोला इसकी संख्या बताओ। आपको कोई लिख कर दे दिया
सी 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 एल एल एक्स 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 आई एक्स। बोला इसकी संख्या बताओ। आपको कोई लिख करके दे दिया एम सी एल एक्स। आपको कोई संख्या लिखकर दे दिया एल आई एक्स। बोला इनकी संख्याएं बताओ। वेरी सिंपल, देखो करोगे क्या, इसका यूटिलाइजेशन कहां है। अब एक बात मैं सिखाता हूं, रियली मैं ये मेहनत करके आपके लिए निकाला हूं, आप बनाओगे कैसे। ये बात कोई नहीं बताएगा आपको, रटवा देगा। बहुत सारे टीचर रोमन संख्या पढ़ाए हैं, लेकिन आप जो यहां से लेकर जाओगे ना, रियली आपको अलग नहीं लगेगा। आप यूट्यूब पर देख लेना, छान मारना कि कैसे कैसे रोमन संख्या बनते हैं। अगर इससे बेटर कुछ मिला तो आपको कहना कि हाँ सर आपके क्लास में नहीं आएंगे। ठीक है, ये बात एकदम बिल्कुल सही है। ठीक है, तो चलिए अब देखा जाए कैसे बनाते हैं सीएम। अब जरा सोचो, सी पहले है बाबू, सी एम लाइन में देखो तो सी पहले एम बाद में, यानी सीधा। सीधा का मतलब माइनस करना है, यानी कितना में से एम की वैल्यू। देखो कैसे निकलेगा, आराम से देखो। एम की वैल्यू जरा बताओ तो सर 1000, सी की वैल्यू जरा बताओ तो सर 100, यानी कि सी एम लाइन में सीधा। सीधा का मतलब माइनस, 1000 में से 100 घटा दो तो सर ये तो 900 हो गया, काम खत्म। ध्यान से देखना, ये 900 बन गया। अच्छा, एक्स सी एक्स सी एक्स सी एक्स सी सीधा लाइन में मतलब माइनस करना है सर 100 में से 10 को, तो सर ये 90 हो गया। देखो मैं कैसे सिखा रहा हूं। उसके बाद भी का मतलब आपको पता है भाई, सबको जोड़ लोगे 995। काम खत्म हुआ कि नहीं हुआ, बोलो मजा आ गया कि नहीं, इसका यूटिलाइजेशन हुआ कि नहीं, सीखे कि नहीं, क्या दिक्कत हुआ इसमें, असुविधा हुई कुछ नहीं। फिर सीखते हैं, चलो डीसी खोजो, डीसी। अब देखो डीसी उल्टा लिखा हुआ है, तो उल्टा के लिए प्लस करते हैं, यानी इसका वैल्यू 500 और इसका वैल्यू 100, 600 सर, ये तो 600 है सर। प्लस एल का मतलब 50, एक्स का मतलब 20, 50 प्लस 20 सर 70। अब प्लस ये 9 है सर, तो बन गया। मजा आया कि नहीं बताओ, मजा आया कि नहीं बताओ। लाइक बनता है कि नहीं बनता है, हमारे वीडियो में लाइक बनता है। लाइक तो क्या होता है, मुड़ी लगा रहे हो तो नहीं, मजा नहीं आया सीखकर, तो मजा आना चाहिए। और पता नहीं सागर भैया को क्या लग रहा था, टीचर से मुड़ी लगा नहीं। अब आप लोग कैसा लगा बताइएगा भैया लाइक करके कि हाँ सर आपका मेहनत अच्छा लगा और मैं सीख गया कि कैसे बनाते हैं। ठीक है, तो अब देखिए, अब यहाँ पे एमएल है, एमएल खोजिए। एमएल पीछे उल्टा, उल्टा का मतलब प्लस, प्लस का मतलब 1000 50, 1050, 1000 प्लस 50 प्लस 30। देखो मजा आया कि नहीं, कितना हो गया 1080। काम खत्म, काम खत्म, 1080 काम खत्म। हो गया कि नहीं हो गया, बोलो। देखो तो जरा ये वाला देखते हैं, डी एक्स एक्स आई बाबू, डी एक्स उल्टा उल्टा उल्टा, डी एक्स उल्टा, तो उल्टा का मतलब प्लस, उल्टा का मतलब प्लस, यानी कि 500। देखो बनाते कैसे हैं, 500 प्लस एक्स एक्स माने 20, उल्टा क्यों किए, उल्टा माने प्लस होता है इसलिए किए। आई का मतलब 1, यानी 521 हो गया कि नहीं, मजा आ गया कि नहीं, बोलो मजा आ गया कि नहीं, बन रहा है फटाफट। तो ऐसे आपको बनाने होंगे। अब ये देखो, सी के बाद एल है, सीएल उल्टा है, सीएल उल्टा है। अब 3 को सी है, 3 को सी का मतलब ही तो सर 300, काम खत्म। एल एक्स एक्स मतलब कि हो गया 50 प्लस 30 प्लस में आई एक्स बने 90, काम खत्म। 300 प्लस 50 30 80 प्लस 9 89, 389। ले भैया, बन गया कि नहीं बन गया, बोलो मजा आया कि नहीं मजा आया। कुछ याद नहीं रखना, खाली स्टेज याद रखोगे काम खत्म हो जाएगा। स्टेज याद रखो काम खत्म हो जाएगा। कोई भी वैल्यू बना दोगे गारंटी है, कोई वैल्यू बना दोगे गारंटी है। केवल आपको याद रखना है कि उल्टा जाएंगे तो प्लस और सीधा आएंगे तो माइनस, बस और कुछ नहीं याद रखना है। हमको खाली वैल्यू पता, हम कर लेंगे। देखो एमसी, अब सोचो एमसी उल्टा जाए मतलब प्लस करना है, तो 1000 प्लस 100, ये कितना बन गया 1100, काम खत्म। प्लस एल का मतलब 50, सी के बाद एल, ए बाबू सी के बाद एल उल्टा, उल्टा मैंने प्लस 50, एक्स एल के बाद एक्स, एल के बाद उल्टा, उल्टा मतलब 10। कोई दिक्कत, तो 1100 प्लस 50 प्लस 10 मतलब 60, 1160। कौन असुविधा, बोलो बोलो कौन असुविधा, 1160
ये बनाओ, ये तो बच्चा वाला चीज है, 50 + 9 59, ले भैया काम खत्म। तो क्या आप ऐसे किसी भी रोमन नंबर को हिंदी शब्द में या हिंदी संख्या में बदल सकते हो? यानी रोमन नंबर आपका पूरा चैप्टर आज खत्म हो गया। और विश्वास करो, वाकई में बात मानो कि इतना से ज्यादा जितना मैं आपको सिखा दिया ना 5000 तक, ये 5000 तक कोई भी आपको नहीं सिखाया होगा। और अगर सिखाया भी होगा तो इस लहजे में नहीं सिखाया होगा कि कैसे सवाल बनते हैं। तो ये सिखाने का तरीका इसलिए था क्योंकि आपके अगर कोई लेसन में आए, कोई पाठ में आए, कोई एग्जाम में आए, तो आप आराम से इसको कर सको। चाहे ऐसा देके संख्या पूछे, चाहे संख्या देके रोमन में बदलना सीखे, सब कुछ हो जाएगा। इसके लिए करना क्या पड़ेगा? मुकेश सर क्लासेस को सब्सक्राइब कर लेना होगा, इस वीडियो को लाइक बटन दबा के कहना होगा कि हाँ सर आपका मेहनत पसंद आया, और साथ ही साथ हमारे इस क्लास को, हमारे इस चैनल को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है और मुझे कमेंट करके बताना है कि आपका वीडियो बहुत ही हेल्पफुल हुआ और सार्थक हुआ। और जो एक बात जो मैं बताने वाला था, अनाउंसमेंट क्या है कि अगला क्लास से मैं 9 और 10 का मैथ्स का सिलेबस खत्म करूंगा, WB का। ध्यान से सुनिएगा, WB का। अगर किसी स्टेट में रहने वाले बच्चों को कोई और चैप्टर पर वीडियो चाहिए होगा तो कमेंट करके बताइएगा कि हाँ सर हमको इस चैप्टर पर वीडियो चाहिए, मैं आपके लिए स्पेशली बनाऊंगा। लेकिन फिलहाल यहाँ जो कवर किया जाएगा सिलेबस, वो WB सिलेबस होगा। और साथ ही साथ वो चैप्टर्स द्वारा, देखिए हर किताब में सिलेबस लगभग समान होता है, एक चैप्टर इधर उधर होता है, ठीक है। तो मैं जो चैप्टर पढ़ाता जाऊंगा, भारत के किसी भी राज्य में रहने वाले बच्चे अपने किताब से सिलेबस को मिलाएंगे। अगर वो चैप्टर उसमें नहीं है तो कोई बात नहीं, वेट कर लेंगे, हो सकता है कि अगला चैप्टर उस किताब में हो। तो इसलिए मैं कहता हूं कि सभी लोग के लिए खुशखबरी है कि 9, 10 के साइंस और मैथ्स का पूरा सिलेबस कवर होगा अगले वीडियो से। और फिर इसी अनाउंसमेंट के साथ मैं मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद।